प्रेज द लॉर्ड एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। परमेश्वर पिता का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने आज की सच्ची शाम में आपको और मुझे ये मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ मिलने पाए। मसीही जिंदगी में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आप में जितने लोग इस समय हमें देख रहे हैं या हमारे साथ जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे और लोग जुड़ते जाएंगे, उन सब का प्रभु यीशु मसीह में मैं दिल से स्वागत करता हूं। एक प्यार भरा सलाम आपको अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से और अपनी सेवकाई की तरफ से देता हूं। मुझे उम्मीद है आज के जो वर्शिप का, जो स्तुति का जो एक सेशन था जो कि मिसेस रितु चार्ल्स ने लिया, उसमें ज़रूर हमने बरकत पाई और ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु और उनको अपनी महिमा से और गवाही के लिए इस्तेमाल करे। जो सेवा वो करती हैं उसके ज़रिए प्रभु उनको बरकत दे, उनकी फैमिली पर प्रभु की आशीष रहे। मैंने जब उनको आमंत्रित किया अपने इस सेशन के लिए तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और इस बात के लिए भी मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जब हम आराधना कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, तो निश्चय उसके आत्मा ने हम सबको उस करुणा में हमें घेरा, उसका उस पवित्र अभिषेक में हम बने रहे। इस बात के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। आप सबका दिल से स्वागत है। और इस मसीही जिंदगी पेज पर जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि ये मेरी कोशिश रहती है कि और जगह तो प्रभु मुझे इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पेजेस पर या अलग अलग जगहों पर, लेकिन क्योंकि ये हमारी अपनी एक सेवा का पेज है मसीही जिंदगी, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि संडेज को शाम को 7:30 बजे आपसे मुलाकात करने पाऊँ। तो आप में जितने लोग भी इसके लिए लालायित रहते हैं, इंतज़ार करते हैं इन सेशन का, उनके लिए धन्यवाद। जो इसे पसंद करते हैं उनके लिए धन्यवाद। जो इसको आगे शेयर करते हैं उनके लिए भी दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरी प्रार्थना है कि आप और भी ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और इस पेज के साथ जुड़ सकें। इसलिए नहीं कि ये पेज एक पॉपुलर पेज बन जाए, बल्कि इसलिए कि इस पेज के ज़रिए प्रभु के उस कलाम को, उन वचनों को हम जान सकें, समझ सकें, सीख सकें, क्योंकि एक अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम घर बैठे इन सब बातों को जान सकते हैं। और क्योंकि माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि घर से बाहर जाना फिलहाल अभी इतना मुमकिन नहीं हो पा रहा है लोगों के लिए, इसलिए ये प्रभु का शुक्र अदा करते हैं कि प्रभु ने हमें ये अनुग्रह दिया है कि इन पेजेस के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम एक दूसरे से मिल सकें। तो आप सबका दिल से स्वागत करता हूं और एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता के उस अनुग्रह में होकर के, उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर के, उसके वचन की अगुवाई में मिलकर के कुछ बातों को आज सीखेंगे। और ये मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि आज हमारा इकट्ठा होना हकीकत में हम सबके लिए एक आत्मिक उन्नति का और हमारे प्रभु की महिमा का कारण ठहरे। पूरे वातावरण को मसीह यीशु में शुद्ध और पवित्र ठहराते हैं। हर उलझाने वाले, हर भटकाने वाले, हर एक बुरे विचार को प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू में हम दूर करते हैं और पूरी तरह पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता और उसके अभिषेक में हम सब अपने आप को एक करते हुए ग्रहण करेंगे उस वचन को, कि जिस अभिषेक में आज का वचन प्रभु हमें देते हैं उसी अभिषेक में हम उसको ग्रहण भी कर सकें और निश्चय ही आज हम प्रभु के थोड़ा और निकट जाकर के उसको जानने और समझने के योग्य बन सकें। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। आप सबका दिल से एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए मैं इस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि प्रभु को जानने के बाद, बल्कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि प्रभु के बारे में जानने के बाद, क्योंकि इन दोनों बातों में फर्क है। एक है प्रभु के बारे में जानना और एक है प्रभु को जानना। तो प्रभु के बारे में जो लोग जानते हैं उनको शायद बहुत सारी चीज़ों से वो इसलिए भी अनजान है कि या तो उनको किसी ने बताया नहीं, या अगर बताया तो उन्होंने ध्यान से सुना नहीं, और अगर सुन भी लिया होगा शायद तो हो सकता है कि उसको ग्रहण ना किया हो या उसको अपने मन में वो स्थान ना दिया हो जो कि उसका है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने उसके अंदर एक खाली स्थान इसलिए रखा कि वो स्थान परमेश्वर की ही उपस्थिति से भरा जा सकता है।
मैं आपको इस बात के बारे में ऐसे बताना चाहता हूं कि जब हम लोग जब थोड़ा जवान हुए तो बहुत सी बातों में हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे कि बेटा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब तुम जानोगे इस बात को। तो फिर जब शादी हुई तब समझ में आया कि हमारे अंदर एक ऐसी खाली जगह है जिसको हमारा जीवन साथी ही भर सकता है। बस वो दुनिया में दोस्त, परिवार, सबकी अपना अपना स्थान है। माता का अपना है, पिता का अपना है, भाई बहन का अलग है, मित्रों का अलग है। लेकिन जो एक मतलब यूं समझ लीजिए एक बहुत बड़ा एक शोकेस है जिसके अंदर अलग अलग ड्रॉर हैं। तो वो जो ड्रॉर है, वो जो खाली जगह है, वो जिसकी है उसी की मौजूदगी से भरी जा सकती है। तो जब वो आ जाता है आपके जीवन में तब वो जगह कंप्लीट हो जाती है, और वो जो फुलनेस है, वो जो एक सेटिस्फैक्शन है, वो जो उसके आने से एक कंटेंटमेंट हमारे अंदर होता है कि हाँ, हम एक सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वो जगह जो खाली थी वो इसके आने से भर गई। और तो इसके लिए हमारा दिल और ज्यादा प्रभु की महिमा और उसके धन्यवाद के लिए प्रेरित रहता है। उसके बाद हमें यह भी सुनने को मिलता था कि जब तुम माँ बाप बनोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। बहुत सी बातें हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे। तो ये निश्चय बात है कि उस स्थान में एक स्थान संतान का भी है। हकीकत बात है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको ये सुख नहीं मिलता, या अगर प्रभु से प्रेम करने वाले हैं तो हो सकता है प्रभु की कोई योजना हो, लेकिन जब तक वो संतान उत्पन्न नहीं होती, जब तक आप खुद वो माता पिता का स्थान ग्रहण नहीं करते, आप अपने माता पिता की उस बात को नहीं समझ सकते। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे कहीं जा रहे होते हैं तो वो अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ जाते हैं, तो या हमारे पास बच्चे लोग रहते हैं, तो जब वो कई बार उनके साथ डील कर रहे होते हैं और वो उनको बड़ा इरिटेट कर देते हैं, तो एक बार मेरे बेटे ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आपने हमें कैसे पाला होगा, हम इसको पालने में हमारे चक्के जुड़ जाते। उन्होंने कहा यही तो बात है, ये ही एक बात है जो माता पिता बनने के बाद समझ में आती है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कि वो जो खाली स्थान है वो सिर्फ संतान ही भर सकती है। और उसके बाद जब आपकी संतान की संतान होती है, then you see there's a vacuum, there's a special place in your heart, in your life that can only be fulfilled with your grandchildren. कि उनके आने से वो जो एक जगह है ना, वो कोई व्यक्ति तब तक समझ ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, एक जीवन साथी की कीमत आदमी तब तक नहीं समझेगा जब तक उसको एक जीवन साथी नहीं मिलेगा। एक संतान की तब तक कीमत नहीं समझेगा जब तक उसके पास अपनी संतान ना हो, और संतान की संतान नाती पोतों को वो तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक उसके पास, और जब वो आ जाते हैं तो वो सारे खाने धीरे 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 भर जाते हैं। लेकिन मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान आज की शाम दिलाना चाहता हूं वो ये है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर परमेश्वर ने एक खास खाली स्थान अपना रखा है, और जब तक वो परमेश्वर उसके जीवन में पूर्ण रीति से नहीं आ जाएगा वो स्थान खाली ही रहेगा, और मनुष्य हमेशा व्याकुल, परेशान, चिंतित, घबराया हुआ। यानी कि अगर वो ड्रॉर भर गई और जिस चीज के लिए रखी गई थी जब वो आ गई, फिर तो चिंता खत्म हो गई। तो ये एक कंटेंटमेंट है, ये एक सेटिस्फैक्शन है, और ये परिपूर्णता है उस चीज की कि तब आपको समझ में आता है कि बाकी सारे खाने अपनी जगह एक वैल्यू रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो स्थान है, अगर वो परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं है और वो स्थान खाली है, तो बाकी सबका होना ना होना भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वहीं से निकल करके हर चीज से रिश्ता बनता है। परमेश्वर से आपको एक भली पत्नी मिलती है, परमेश्वर से आपको एक अच्छी संतान मिलती है, परमेश्वर से आपको संतान की संतान मिलती है, परमेश्वर से ही फिर आपको अच्छे मित्र मिलते हैं, परमेश्वर से ही आपको अच्छे विश्वासी, आपकी कलीसिया के लोग मिलते हैं। मसीह की देह में जो लोग सचमुच में आपसे प्रेम रखते हैं या आपके उस खालीपन को दूर करते हैं। तो वो जो खालीपन है वो परमेश्वर की उपस्थिति से ही पूरा होता है। यही हाल फैमिली में है। अगर फैमिली में प्रभु नहीं है, सब हैं,
आजकल तो लोग ज्यादातर जॉइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिली में रहने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चलिए अगर कोई जॉइंट फैमिली में भी है, लेकिन उस पूरी फैमिली में अगर प्रभु की उपस्थिति नहीं है, उसका स्थान नहीं है, उसका मान नहीं है, उसकी मौजूदगी का किसी को एहसास ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं कि इस घर का, बेशक दीवारों पे कई बार लोग लिख देते हैं क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, बट वो हेड ऑफ द हाउस कभी नजर नहीं आता। अभी क्राइस्ट का बर्थडे भी कुछ दिनों के बाद लोग मनाएंगे, लेकिन जो लोग उस घर में आएंगे उनको तो क्राइस्ट कहीं दिखेगा ही नहीं जिसका बर्थडे है। क्या अजीब सी बात है कि जिसका जन्मदिन मना रहे हैं वो है ही नहीं वहां घर में, सारी दुनिया क्या वहां पे जमावड़ा इकट्ठा है, पार्टी चल रही है, खाना पीना हर चीज चल रही है वहां पर, लेकिन जिसका बर्थडे वो है ही नहीं वहां पर, तो सब कुछ ही खोखला है ना। तो अगर वो ही नहीं है कि जिसके नाम के लिए, क्योंकि उसकी किसी को जरूरत ही नहीं है, उनको मकसद अपने रंग मंच से है या अपने रास उसको करने से है या अपनी, है ना, एक फंक्शन, एक सेलिब्रेशन से है, परमेश्वर से नहीं है। प्रभु रहे उपस्थित या रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस तरह मैंने आपको पिछले दिनों एक वीडियो में बताया था, शायद 2 साल पहले 1 साल पहले मैंने वो वीडियो डाला था कि बेसिकली ये सेलिब्रेशन हो किसके जन्मदिन की खुशी में रहा है, तो आप उसको देखना। खैर, मैं आपको ये बता रहा हूं, जब परमेश्वर किसी के जीवन में आ जाता है तो परमेश्वर का आना, देखिए किसी भी चीज को अपना बनाने के लिए या किसी भी चीज को एक नाम देने के लिए उस चीज का उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर कोई बोतल खाली है, अगर आप चाहते हैं कि वो जो आज खाली बोतल है वो कल पानी की बोतल कहलाए, तो उसके लिए पानी उसमें डालना जरूरी है। तो वो जो बोतल थी वो अब पानी की बोतल है उसके अंदर, तो फिर वो तेल की बोतल है। आपने पेट्रोल डाल दिया तो वो पेट्रोल की बोतल है। समझिए इस बात को कि किसी को अपना करने के लिए या अपना कहलवाने के लिए उसके अंदर अपना कुछ ना कुछ डालना बहुत जरूरी है। और इसलिए जब परमेश्वर से हमारा नाता जुड़ जाता, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके, सबसे पहले तो चेले होने का ही एक अनुग्रह हमें मिलता है, संतान तो खैर बात तक की बात बाद में जाती है, लेकिन जब हम उसके यूं समझ लीजिए चेले होने का अनुग्रह पाते हैं, तो तब पर प्रभु हमें अपना वचन और अपना आत्मा दे करके हमें फुलफिल करता है। और तब जब आपके पास हकीकत में उसका वो वचन आ जाता है, तब आपको समझ में आता है वाकई ये जगह इस वचन के बगैर तो खाली थी। मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्यों मैं अपने जीवन में ये काम नहीं कर पा रहा। मैं अब समझ पा रही हूं कि क्यों मेरे पास इन सब चीजों का जवाब नहीं था, क्योंकि वो वचन ही नहीं था मेरे पास। और उसके बाद जब वो वचन आ जाता है तब वो आपकी आंखें खोलता है। लिखा है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तब आप वो भी देख पाते हैं जो उससे पहले आप कभी नहीं देख पा सकते थे या पा रहे थे। और फिर उससे बढ़कर के परमेश्वर अपने वचन के साथ साथ अपना आत्मा आपको देता है। और वो जब आत्मा उसके अंदर आ जाता है आपके अंदर, तो वो एक ऐसा सामर्थी बना देता है आपको कि उसके बाद कुछ भी आपके लिए करना असंभव नहीं होता। बहुत से लोग इस बात की कीमत को इतने सालों प्रभु के साथ बिताने के बाद भी नहीं समझ पाए। देखिए, मैं आपको एक पद पढ़ के बताता हूं, और यह पद आपको मिलेगा नए नियम में, मत्ती के द्वारा लिखे गए सुसमाचार में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज चैप्टर 10, उसका 10वां अध्याय है। और उसके पहले पद में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। वो काम आपका है, वो काम प्रभु ने, वो अधिकार अपने चेलों को दिया है कि तुम इन सब चीजों को यहां से निकालो और तुम बीमारों को चंगा करो, तुम उनकी दुर्बलताओं को दूर करो। अब प्रॉब्लम यह हो रही है कि हम खुद ही बीमार हैं,
हम खुद ही दुर्बल हैं तो हम कैसे निकाल पाएंगे उसके अंदर से वो चीजें। और जहां तक ये दुष्ट आत्माओं की, अशुद्ध आत्माओं की बात है, वो तो लोग खुद ही कैरी करके चल रहे हैं अपने अंदर। तो जो खुद निर्बल है वो किसी को क्या सहारा देके उठाएगा? जो खुद ही बीमार है वो दूसरे को क्या चंगाई देगा? मेरा चंगात करने वाला प्रभु है। प्रभु ने आपको बुला करके वो अधिकार दिया है। He has given you the power। आप जहां जहां भी अधिकार के विषय में पढ़ेंगे, आप कई जगह उसको इंग्लिश में भी पढ़ना, हिंदी में तो उसको अधिकार लिख दे, इंग्लिश में पावर लिखा है। प्रभु ने, देखो इस बात को मैं आपको लूका में कैसे लिखा है, लूका में भी 9वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। इसको इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूं। Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases। उनको बीमार रहने के लिए नहीं, उनको दुर्बल रहने के लिए नहीं, उनको तो इन दुर्बलताओं में सबसे पहले तो उनको ये सामर्थ दी, और उस सामर्थ के साथ साथ एक अधिकार दिया है। जो बहुत से मसीही लोग आज खुद भी बीमार हैं, दुर्बल हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनको ये समझ में ही नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह से जुड़कर, उसके चेले बनकर ये सामर्थ और अधिकार प्रभु हमें दे चुका। और अगर आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि लोग मोबाइल्स के साथ पावर बैंक्स रखते हैं। हम लोग अपने कंप्यूटर के साथ एक वो रखते हैं, क्या कहते हैं, यूपीएस रखते हैं। तो उनके अंदर सेल्स होते हैं, बैटरी होती है। आप अपनी बाइक में, गाड़ी में आप बैटरी डालते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, और आप सोचें 1 साल के बाद वो चीज इस्तेमाल हो जाएगी। नहीं, वो जो पावर थी ना, वो धीरे 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 आपने यूज नहीं की, लेकिन वो फिनिश हो गई। आप सोच रहे हैं क्योंकि मेरी बैटरी चार्ज थी, जो 1 साल पहले प्रभु में मैं आया था तो प्रभु ने मेरे को कितना इस्तेमाल किया। आज जबकि मैं बिल्कुल ही हर चीज से अलग हो गया हूं, तो आज फिर प्रभु मुझे कर लेगा। आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। ये वो बैटरी है इसको चार्ज करते रहना पड़ेगा। मैं देखा लोग जरा सी देर में अगर मोबाइल की बैटरी हो तो तुरंत चार्ज कर लेते हैं। आज सुबह में मेरी वाइफ ने बोला शाम को तुम्हारा सेशन है, अपने मोबाइल को चार्ज रखना, क्योंकि कल से बारिश का भी बहुत असर रहा है और पावर लोड शेडिंग इतना है कि पावर नहीं आ पा रही है। तो जितनी भी आए उसको यूज कर लो, मोबाइल अपना चार्ज कर लो, ताकि वो बैटरी इतनी रहे कि तुम्हारा सेशन पूरा हो जाए। और हम ये सोच रहे हैं कि प्रभु ने दे दिया, हां उसने दे दिया, लेकिन उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अधिकार का क्या फायदा अगर आप अधिकार को इस्तेमाल ना करें, जब प्रभु ने दे दिया है उसको। और वैसे ही लोगों की तरफ देख रहे हैं कि ये मेरे में से दुष्ट आत्मा निकाल दे, ये मुझे चंगाई दे दे, ये मेरी कुछ बीमारी को दूर कर दे, या ये मेरी दुर्बलता को दूर कर दे। तुम इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारी बैटरी धीरे 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 0 पे आ गई। तुमने उसे कनेक्टेड नहीं रखा प्रभु से। अब आप कनेक्टेड नहीं रखेंगे उसको, तो फिर वो कैसे रिचार्ज होगी? वही तो हमारी बैटरी को रिचार्ज रखता है। मैं माफी चाह रहा हूं आपसे कि आज पीछे ग्राउंड के अंदर किसी की शादी है, तो वहां पर ये डीजे वगैरह सब बज रहा है। हो सकता है उसका साउंड आपको आ रहा हो, लेकिन चलिए आप भी बेयर कीजिए इस चीज को। हमारे साथ यहाँ अक्सर ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं, तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप और हम अपना ध्यान इस वचन के ऊपर रखें। तो लिखा है उसने सामर्थ, ही गेव देम पावर एंड अथॉरिटी बोथ। पावर का ताल्लुक ताकत से है, लेकिन अथॉरिटी जो है ना, अथॉरिटी के लिए पावरफुल होना जरूरी नहीं है। आपको कई बार बड़े बड़े अधिकारी ऐसे दिख जाएंगे बिल्कुल पतले दुबले से, लेकिन उनकी अथॉरिटी इतनी बड़ी कि उनके सिग्नेचर के बगैर फाइल आगे नहीं जाएगी। रोड पे खड़े होकर एक व्यक्ति की अथॉरिटी है कि वो चाहे पतला दुबला सही, लेकिन अगर वो हाथ देगा तो गाड़ी को रुकना है।
आपको यह समझना है कि आपके पास अथॉरिटी, आपने चेले हो करके कितना कुछ प्रभु से पा चुके हो, उसने अपनी तरफ से दे दिया। लिखा है उसने अधिकार दिया, दिया का मतलब है उसने दे दिया। अब आपके पास अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने या तो गंवा दिया, या आपने उसको यूज नहीं किया, या आपने आपको उसको एक्सरसाइज में नहीं लेकर के आए, ना अपनी पावर को और ना अपनी अथॉरिटी को। मैं देख रहा हूं कि लोग मसीह लोग दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए रखेगा, वो दुष्ट आत्माओं से डरे डरे घूम रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि अगर वो दुष्ट आत्मा आ जाए तो वो कमरे से भाग जाते हैं। अरे दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, वो निकल के आपके पास तो अथॉरिटी प्रभु ने दी है, आप उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? आपके अंदर जो है वो तो जो बाहर है उससे कई गुना बड़ा है, जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। सोचो, सर्वशक्ति पवित्र आत्मा को तुम परमेश्वरी कहते हैं ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है, या पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा भी तो परमेश्वरी है। और जब वो आ गया तो उसने आपको कितना सामर्थ्य बना दिया है, आपको पता ही नहीं आपके पास कितनी सामर्थ्य है। अभी पिछले दिन में आपको बता रहा था, आपके शब्दों तक में सामर्थ्य है, आप बोलोगे तो हो जाएगा। लिखा है पहाड़ से कहे उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसके पीछे एक अथॉरिटी है कहने की, आपके पास एक अथॉरिटी, और प्रभु ने ये अथॉरिटी उनको दे दी। इन दोनों पदों में, मत्ती 10 में भी और लूका 9 में भी वो कह रहा है मैंने तुम्हें दे दी है। देखो लूका 10 के 19 में लिखा है, आपने पढ़ा होगा, आपके पास अंडरलाइन होगी ये आयत। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का यूहन्ना आवाज लगाता है ना, ये सांप के बच्चों तुम्हें किसने चिता दिया? क्योंकि उसका अपना एक वंश है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही कहा था कि मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो एक वंश संसार में उसका भी तो चल ही रहा है, इसलिए उसको कहना पड़ रहा है सांप के बच्चों तुम्हें किसने बताया। और वो जब अटैक करने के लिए आएगा उससे डर के नहीं भागना है। लिखा है उसका सामना करो तो जाएगा, लेकिन सामना तो वो ही कर पाएगा ना जिसके अंदर पावर होगी। अब पावर अपनी पावर पे नहीं, वो जो पावर हमारे अंदर है जो उसने दी है। हमारी अपनी आत्मा कमजोर हो सकती है, दुर्बल हो सकती है, हमारी अपनी आत्मा डरपोक हो सकती है, भयभीत हो सकती है कई चीजों से, लेकिन जो उसने लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। उसने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। वो आत्मा जो उसने छोटी सी उम्र में उसने दाऊद को दे दिया, दाऊद को इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि गोलियत का साइज क्या है क्या नहीं है। इट डजंट मैटर। पहाड़ कितना बड़ा है उसको नहीं पता, उसको पता है मेरे अंदर क्या है। जो मेरे अंदर है उसने मुझसे शेरों के मुंह फड़वा दिए, रीछों के फड़वा दिए, तो ये तो इंसान है। तो जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं और आज की शाम मैं आपको इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप प्रभु में क्या हो, क्या आपका स्थान है और क्या आपके पास पावर है और क्या आपकी अथॉरिटी है। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जस्ट इमेजिन, शत्रु की सारी सामर्थ पर, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना, उस पर अधिकार तुम्हारा है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। वो कितना भी तीर चला है, लिखा है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए वो सफल नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो करेगा, सफल नहीं होगा। आपको समझना, अगर आप प्रभु के चेला, आप कहते हैं मैं प्रभु का दास, मैं प्रभु का चेला, मैं प्रभु की संतान, तो ये भी तो जानो कि उसकी दास, चेले या संतान बनने के बाद आप जैसे थे वैसे ही रहे, या अब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आपकी लाइफ में हुआ है, अब कुछ ऐसा आपने पा लिया है जो आपको बाकियों से कहीं ऊंचा उठा देता है, खासतौर पे दुश्मन की सेना पर। लिखा पूरा अधिकार दे दिया उसकी सामर्थ्य पर। वो सामर्थ्य है, कल भी सामर्थ्य था, आज भी है, लेकिन अब क्योंकि ये लड़ाई है तो इस लड़ाई में आप और मैं तो खैर सवाल ही नहीं है कि हम तो वैसी जरा सी हो। बाइबल बताती है कि उसने उसका फन जो है वो क्रूस पे कुचल दिया। अब उसकी जो धूम हिल रही है उसी से विश्वासी डरे डरे घूमते रहते हैं। और कई लोगों को तो मैंने देखा इतनी महिमा वो प्रभु की नहीं करते जितने उस ब्रदर शैतान मेरे घर में ये कर रहा है, शैतान मेरे घर में ये कर रहा है, ये करने वाला शैतान है, ये करने वाला शैतान है, देखो शैतान है।
कल मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था तो उन्होंने बोला आप क्या कर रहे थे, मैंने कहा मेरा शाम के कल मेरे 2 सेशंस थे, तो मैंने कहा मैं थोड़ी तैयारी कर रहा था। तो बोले तो इसका मतलब हम शैतान बन के बीच में आ गए, हमने डिस्टर्ब कर दिया। मैंने कहा नहीं, आप अपने मुंह से ये बात ना बोलें, अपने मुंह से तो ये शब्द आपको इस्तेमाल, क्योंकि आपके तो शब्दों के अंदर सामर्थ है। देखो मैं इस पे वापस आता हूं और मैं आपको एक आयत पढ़वाता हूं। लूका 4:32 में लिखा है कि जब प्रभु प्रचार करते थे तो वहां लिखा है वो उसके उपदेश से चकित हो गए, लूका 4:32, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। अब हिंदी में लिखा है अधिकार सहित था, इंग्लिश में लिखा है एंड दे वर एस्टोनिश्ड एज हिज डॉक्ट्रिन फॉर हिज वर्ड वॉज विथ पावर। आपके वचन के अंदर सामर्थ्य है। जब आप बोलेंगे तो वो जरूरी नहीं कि आप उसको चिल्ला के ही बोलो, लेकिन उस वर्ड के अंदर, क्योंकि वो प्रभु की ओर से दिया गया परमेश्वर का वचन सर्व सामर्थी है, जो ऊपर से आता है वो सबके ऊपर है। तो लोग चकित हो गए, बोले ये तो कितने अधिकार और सामर्थ्य से प्रचार करता है कि कोई भी उसका क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाता था। कोई बीच में हाथ उठा के नहीं कह सकता था कि आपने ये ऐसे कहा, इसको, वो पूरा कंट्रोल है उसका। और ऐसी जब आप करेंगे, खड़े होंगे, तो पूरा सब कुछ आपके अधीन कर देगा। आपके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द सामर्थी होगा। लोगों को मिलेगी उससे रिहाई, चंगाई, छुटकारा, आजादी, बेदारी, क्योंकि उसके पीछे सामर्थ कितनी है। और इसको कहने का आपको अधिकार है, आप वो बात कह सकते हो। मुझे सच में हैरानी होती है कि लोगों को जो अधिकार प्रभु ने दिया उसका इस्तेमाल वो क्यों नहीं करते, क्यों डर के, क्यों लल्लो चप्पो, क्यों क्या कहते हैं अपना ये चापलूसी और इस तरह के वचनों को इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को बुरा ना लगे। बात बुरे लगने की नहीं, वो जिस कंडीशन में है फिर जीवन भर उसी कंडीशन में रहेंगे वो, क्योंकि उनको छुटकारा कहां मिला फिर। और छुटकारा देने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य अधिकार आपको दिया है। और जब तक उनको छुटकारा नहीं मिलेगा, जब तक उनको वो रिडीम नहीं किए जाएंगे, जब तक वो आजाद नहीं किए जाएंगे, कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य को जानेंगे और कैसे फिर उसकी गवाही देंगे और कैसे फिर उस सामर्थ्य के फिर वो प्यासे बनेंगे। कभी ये सामर्थ्य तो मुझे भी चाहिए, मैं कमजोर होकर के नहीं जीना चाहता, मैं प्रभु में एक दब्बू किस्म का जीवन या एक ऐसे ही जीवन नहीं जीना चाहता, मैं सामर्थ्य जीवन जीना चाहता हूं। तो प्रभु के वचन के अंदर सामर्थ्य, सुनने वाले हैरान हो जाते थे। इंग्लिश में लिखा, दे वर एस्टोनिश्ड फॉर हिज वर्ड वॉज विथ पावर। और जो आत्मा उसके पास था वही उसने आपको दिया है। तो जब उसके शब्दों में सामर्थ्य है तो आपके शब्दों में भी है। अगर उसके कहने से मुर्दा खड़ा हो सकता है तो आपके कहने से भी हो सकता है। अगर उसके कहने से दुष्ट आत्मा निकल सकती है तो आपके कहने से भी निकल सकती है। आप इसको इस्तेमाल नहीं करते ना। आप बात सिर्फ प्रचार करने की नहीं है, प्रचार के लिए कोई सामर्थ्य और अधिकार नहीं। प्रचार तो कोई भी कर देगा। आज तो आप नेट पे देख लो, छोटे छोटे बच्चे अभी शायद ढंग से पौधे भी नहीं बने, वो बता रहे हैं लोगों को प्रभु के बारे में। लेकिन उनके सामने किसी दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को लाके खड़ा कर दो, फिर रेस देखो। लेटा दो किसी बीमार को और उनको बोलो बेटे उसको आज ही खड़ा करना है, वो खुद ही डरते कांपते। डरपोकों का और उनका कोई काम नहीं है प्रभु के राज्य में, इसलिए तो वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरता है। मैं कहा तो पढ़ रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मरकुस 12:24 में प्रभु कह रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? क्यों लोग भूल में पड़े? देखो रीजन, देखो उसका समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना परमेश्वर के सामर्थ्य को। ना तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर के सामर्थ्य को। एंड जीसस आंसरिंग सेड अनटू देम, डू ye not therefore err, because ye know not the scriptures, neither the power of God. और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ्य
के बारे में सुना तो है, उसकी सामर्थ्य को जाना नहीं। इस बात को कहने से नहीं होता हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थी है। ये बात सुन के बताई, पढ़ के बताई, कहीं लिखी हुई देखी थी तो कह दी, किसी गाने में आया तो गा दी, या जाना है उसकी सामर्थ्य को। प्रभु ने कहा तुम जानते ही नहीं, तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो। ये तो अब चलो प्रभु का धन्यवाद हो कि लोग उठ के बाइबल पढ़ रहे हैं। लोगों का कहां उनको इस बात का वो था कि बाइबल भी कुछ हमें बताती है, बाइबल से भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। वो तुम जानते नहीं, इसलिए भूल में पड़े हो। भूल में पड़े का मतलब है तुम्हें वो बात पता ही नहीं है, अनअवेयर हो, इसलिए तुमसे गलतियां होती हैं, इसलिए तुम भूल आती। मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया कि इस समय के लिए कौन सा वचन प्रभु ने दिया है। इस समय के लिए भी, इस परिस्थिति के लिए, इन हालात के लिए भी कोई कलाम है क्या प्रभु हमारे को दिया हुआ? क्या स्क्रिप्चर्स में है वो? और स्क्रिप्चर्स तो आपको डायरेक्ट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, लेकिन सामर्थ्य को जानना तो आप ही को पड़ेगा। बहुत से लोग ये क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ सुपर हीरोज की मूवीज देखते हैं, तो जो सुपर हीरोज बनते हैं ना, वो शुरू में दिखाते हैं कि बड़ा कॉमन सा बच्चा होता है या कोई ऐसा आदमी होता है नॉर्मल सा, लेकिन जब उसको सुपर पावर मिल जाती है ना, तो उसके बाद तो वो काम करता है जो उसको खुद भी नहीं बताता कि मैं कर सकता हूं, मैं कहां से कहां जा सकता हूं। जब मूवीज को मैं खैर अब तो नहीं देखता, हाँ एक उम्र थी, छोटे थे तब देखते थे या कॉमिक्स पढ़ते थे, तो दिल में आता था कि हम भी ऐसे सुपर पावर हो जाए, ये करें और वो करें। और धन्यवाद हो इस बात का कि सबसे बड़ी जो सुपर पावर है वो प्रभु ने आपको और मुझे दे दी, जो उनके पास भी शायद नहीं होगी। उनको भी पावर मिलती है तो वो भी बड़े खुश होते हैं और बहुत लोगों की मदद करते हैं। उनमें से एक मूवी थी, उसमें मैंने एक डायलॉग सुना था, आपने भी सुना होगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब बड़ी सामर्थ्य मिलती है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, और उन जिम्मेदारियों के लिए ही प्रभु ने आपको बुलाया, चुना और अलग किया है। एंड आई हैव अपॉइंटेड यू, यू हैव नॉट चूजन मी, आई हैव चूजन यू एंड आई हैव अपॉइंटेड यू। और उसके लिए तुम्हें जैसे थे वैसे ही नहीं भेज रहा, तुम्हें मैं अधिकार और सामर्थ्य दे के भेज रहा हूं। इन सांप और बिच्छुओं को जहां मिले वहां को चल देना, इनसे डरना नहीं। मैंने तुम्हें शत्रु की सारे उस सामर्थ्य पर अधिकार दे दिया है। तुम्हारे बोलने में सामर्थ्य, तुम्हारे छूने में सामर्थ्य। जबरदस्ती मत छू के गिराना लोगों को चेक कराने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए कि हाँ जी मेरे को पावर मिल गई। आज आप देख रहे हो प्रभु तो कह रहा गिरे वो को उठाओ, लोग तो खड़े वो को गिरा रहे, सिर्फ ये बताने के लिए हम में कितनी सामर्थ्य है। कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई जमीन पे लौट रहा है। सबके अपने अपने स्टाइल हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन दिया किस लिए है? दुश्मन से और अपने उस बुलाहट को पूरा और सिद्ध करने के लिए। और प्रभु के जब वचन थे तो प्रभु ने, यहां लिखा है लूका 4:36 में, इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वो निकल जाती है। ये कैसा वचन है? उस वचन को देधारी करने के लिए पीछे से जो सामर्थ आ रहा है वो उसको पूरा कर दे रहा है वचन को। आप कहोगे और बात पूरी हो जाएगी। इसी प्रभु ने बोला वो बोले और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो कहता हूं वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहने वाला मैं हूं, लेकिन इसको पूरा करने वाला पाखरू है। ये काम नहीं होगा, ये हो नहीं सकता कि ये ना हो। मैं आपको कितनी ऐसी गवाहियां दे सकता हूं। मुझे कई बार बहुत से लोग ने फोन पे कहा कि भैया हम जा रहे हैं वहां इंटरव्यू देने के लिए, तो आप दुआ करना कि ये जॉब मिल जाए। और मैंने उसको बोला जा, तेरे को जॉब मिल गई? बोले भैया दुआ तो कर दो। मैंने बोल रहा हूं मिल गई तो मिल गई। इतना सा रत्ती भर भी मुझे शक नहीं था अपने बोलने के ऊपर। और ये एक बार नहीं, ऐसी मैं बहुत सारी गवाहियां बता सकता हूं आपको।
वो मिल गई, और मिल गई उसको जो कोई कंसीव नहीं कर पा रहा था, उसने बोला कि ये हो गया। मैंने बोला बेफिक्र रहे प्रभु, ऐसे चुटकी में काम करेगा, तेरे को पता नहीं चलेगा, हो गया। हमें अपने कहने के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें उसके ऊपर विश्वास है जो इस बात को कहने के लिए हमें प्रेरित करता है। वो कहेगा बोल दे तो हम बोल देते हैं, वो कहेगा चुप हो जा तो चुप हो जा। कलाम में लिखा है बोलने का समय है तो चुप रहने का भी समय है। जब पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया तो लिखा जिस तरह आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी वो अन्य भाषा बोले, तो अन्य भाषा तो मनुष्य बोलता है, लेकिन सामर्थ दूसरे अध्याय में लिखा है जिस तरह पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। सामर्थ तो वही है, क्योंकि वही हमारा पावर बैंक है, वही हमारा पावर हाउस है। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया आज लाइट की बहुत प्रॉब्लम रही है और इसलिए प्रॉपर लाइट भी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, मतलब इस वीडियो के लिए सफिशिएंट नहीं है, बट स्टिल लाइट को भी हम पावर ही कहते हैं कि पावर चली गई, पावर कम है या पावर शेडिंग हो रहा है, जो भी है। तो अगर वो ना हो तो जितनी भी चीजें, इक्विपमेंट, जितने भी अपैरेटस, जितने भी अप्लायंसेस आपके घर के अंदर हैं, सब बेकार हैं। आप कीमती से कीमती शैंडलियर लगा लो, मैं कह रहा हूँ हीरे मोती जड़े हुए पंखे लगा लो, एसी लगा लो, सब, अगर पीछे पावर ही नहीं तो क्या करोगे उसका? जिससे आप खुद ही फायदा नहीं उठा पा रहे, उससे आप दूसरों को क्या फायदा पहुंचाओगे? कह रहा कैसा वचन है कि वो बोलता है और दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, आज्ञा देता है। अथॉरिटी जिसके पास होगी ना वो प्लीड नहीं करेगा, वो काइंडली और प्लीज नहीं बोलेगा दुष्ट आत्मा से प्लीज निकल जाओ। आपको हैरानी नहीं होती इस बात की कि प्रभु जिस व्यक्ति को थोड़ी देर पहले कह रहे थे धन्य है शमौन योना के पुत्र, ये बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूं तू तो छोटा सा पत्थर है, लेकिन मैंने इस बात पर जो तूने कही है इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और थोड़ी देर के बाद लिखा है वो प्रभु को झिड़कने लगा कि प्रभु क्या आप मरने वरने की बात कर रहे हो? प्रभु ने तुरंत बोला शैतान मेरे सामने से दूर हो। अभी जिसको ब्लेसिंग दे रहा था, अभी उसको 2 मिनट के अंदर ही झड़क, मेरे सामने से दूर हो तो मेरी ठोकर का कारण है। और लोग आएंगे आपके जीवन के अंदर ठोकर देने के लिए आपको, कि आप वो अचीव ना कर सको जिसके लिए प्रभु ने अपना वचन और अपना आत्मा आपको दिया है। दुनियावी तौर पे आप देखते हैं लोग कई बार लोगों के अधिकार का गलत फायदा भी उठा लेते हैं, और प्रभु के देवे उस आत्मा, उस सामर्थ और अधिकार का आज जिस तरह कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, उसको अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, न्याय तो परमेश्वर सभी का करेगा। एक पद हम बचपन से पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, यूहन्ना के पहले अध्याय के 12वें पद में जो लिखा है, मैं उसको आपको पढ़ के बताता हूं। यहां लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ठीक है, संतान होने का अधिकार दिया। अब इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। बट एज मैनी एज रिसीव्ड हिम टू देम गेव ही पावर टू बिकम द सन्स ऑफ गॉड। उसने उनको परमेश्वर की संतान होने की सामर्थ्य दी, यानी कि परमेश्वर की संतान बनने के लिए भी आपको सामर्थ्य चाहिए। He gave them power to become the sons of God, even to them that believe on His name। यानी कि मैं चाहता हूं कि जब आप इस बात पे गवाही देते हो कि मैं प्रभु का बेटा, मैं प्रभु की बेटी, मैं प्रभु की संतान, मैं प्रभु का चेला, तो आपको ये बात भी जाननी है कि ये इसके पीछे कितनी बड़ी सामर्थ्य से आप यहां तक पहुंचे हो। वो सामर्थ्य भी हालांकि उसी ने दी, लेकिन उस सामर्थ्य से आपने कितना बड़ा अनुग्रह पाया परमेश्वर का। You not only have the power, but you also have the authority। इसलिए जितना आपके पास सामर्थ्य है उसके
उसके हिसाब से अपने अधिकार को उतना ही इस्तेमाल करना। आप सोचते हैं ना कि जब प्रभु यीशु मसीह गए पतरस के घर में, उसकी सास बीमार थी, तो लिखा है प्रभु ने बुखार को डांटा। उसके नहीं बोला पैरासिटामोल पे टिका दो इसको, उन्होंने बोला इसको डांटा। डांटा का मतलब है डांटा तो उसे ही जाता है जो सुन रहा होता है। एक आदमी कह रहा है जी मुझे पता है मैं भी एक अधिकारी हूं, मुझे पता है मैं एक को बोलता हूं आ तो आता जा तो जाता, और आपके पास तो बहुत बड़ा अधिकार है, आप यहीं से बोल दो तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसको पता है इसके शब्दों में कितनी सामर्थ्य है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं आपको अनगिनत गवाहियां बता सकता हूं कि मैंने फोन के ऊपर निकाल दी दुष्ट आत्माएं। जिसको बोल दिया तू ठीक हो जाएगा वो हो ही गया। निराश मत हो, सब ठीक है। क्योंकि जिस दिन ये अनुग्रह मैंने उसकी संतान होने का पाया और जिस दिन उसने अपने पवित्र आत्मा को मुझे दिया, मुझे समझ में आ गया ये खाली पाखरू अंदर नहीं आया है, इसके साथ परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार भी है मेरे पास, और इस पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया सामर्थ भी है। आप पढ़ते हैं ना प्रेरितों का काम 1:8 में प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो आप कितने सामर्थी हैं अभी आपको पता ही नहीं है। आप लोगों के पास जाकर के सामर्थ ढूंढ रहे हैं, आप लोगों के पास जाकर के चंगाई, आप इधर उधर फोन कर रहे हैं, आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। आप सारी जिंदगी दुआ करवाने वाले बने रहोगे तो दुआ करने वाले कब बनोगे? आप खुद ही दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहोगे तो दुष्ट आत्माओं को निकालोगे कब? जब प्रभु कह रहे हैं कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, तो वहां पे ये नहीं लिखा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा दूसरों में से निकालेंगे। यानी आप चाहें तो आपके पास इतना अधिकार है, आप अपने अंदर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप मानोगे नहीं अगर मैं आपको बताऊंगा तो। क्या आपके अंदर कितने प्रकार की दुष्ट आत्मा है? दुष्ट आत्मा सिर्फ ये नहीं कि आपका गर्दन हिलाएगी, आपसे डांस करवाएगी, आपके कपड़े फड़वाएगी। अगर आप पवित्र आत्मा के फल ऐसे हैं तो फिर आप ये समझ लो दुष्ट आत्मा के फल बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही तो होंगे। अगर पवित्र आत्मा का फल प्रेम है और किसी व्यक्ति के अंदर सिवाय नफरत के कुछ नहीं है, तो आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर वो वाला आत्मा नहीं, ये वाला आत्मा है। क्योंकि फल तो ये भी लाएगा। जब मैंने आपको जंगली बीज और अच्छे बीज के बारे में बताया था, निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। और आत्मा का अगर पेड़ है और उसका फल है, तो आत्मा में अगर वो एक फल है जिसके 9 प्रकार के उसके अंदर हिस्से हैं, तो आप जितने भी वहां पे लिखें आप इसको ऑपोजिट गिन लो उसके। तो इस पेड़ को तो जड़ से उखाड़ने की जरूरत है ना। ये बाहर वाले के पास क्या जाओगे? बाहर वाला तो पूछेगा, वो तो पूछेगा भी नहीं। आप फोन पे कह दो जी मैं परेशान हूं, वो ये नहीं पूछेगा परेशानी की वो क्या है। बोले मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा ने घेर लिया। वो अपने लिए नहीं कहेगा कि जी मैं भी घिरा हुआ हूं, मेरी वजह से ही मेरे बच्चों में ट्रांसफर हुआ है। वो अब पवित्र आत्मा का फल प्रेम है और इसके अंदर नफरत है, तो ये कौन से पेड़ का फल है? आनंद, मेल। यहां तो सबसे ज्यादा धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इनको पेज पे लिखना 9 के 9 को, और फिर इसका ऑपोजिट भी लिखना। और देखना ये जो इनको तो छोड़ो, ये तो खैर जो अपनी जब ये आएगा तो ये तो खैर आ ही जाएंगे। इनके अलावा ये जो इसके ऑपोजिट हैं, अगर ये कहीं अंदर पाए जा रहे हैं तो फिर सबसे पहले अपने सर पे हाथ रख के इनको निकालो। आपको अगर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, इस गुस्से की आत्मा को निकालो। ये बैर, ये ईर्ष्या, ये कपट, ये आत्मा, इनको निकालो। सबसे पहले तो अपने में से निकालोगे ना, या तो दूसरे से निकालने के तैयार करें। और दूसरे के निकालने के लिए भी वो सामर्थ्य और अधिकार चाहिए। तभी तो जब वो सकीवा ने एक दुकान खोल ली कि भूत निकालो सेंटर, आपने पढ़ा होगा प्रेरितों के काम के अंदर, उसको इतना समझ में आ गया कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भागती है। मैंने कई बार इस बात को बताया। तो उसने दुकान ही खोल ली, भूत निकालो सेंटर, चलो जी सकीवा। कुछ दिन के बाद बच्चों को भी लगा लिया क्योंकि इनकम अच्छी हो रही है। बहुत से लोग इसीलिए अपने बच्चों को प्रचारक ही बना देते हैं। बोले इतना जो हमने जमावड़ा इकट्ठा किया है, इसको आगे भुगतेगा कौन, बढ़तेगा कौन, इसको भी लगाओ लाइन पे। तो लिखा है रोज ही निकालते थे यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो। एक दिन जरा बड़ी वाली आ गई, उसने सभी को पकड़ लिया। अब तो गले से आवाज भी नहीं निकल रही हो, कह रहा है यीशु मसीह के नाम से दूर हो।
वगैरह यीशु को तो मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं। मैंने आपको बताया था उस समय पौलुस का जिक्र क्यों आ गया बीच के अंदर, वो सारे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया। तुम कौन हो? तुम्हें ये नाम लेने का अधिकार दिया किसने? किसी के हाथ में आप बंदूक पकड़ा दो तो जरूरी नहीं कि उसको चलाना भी जानता हो। वो चलाएगा इधर, निशाना इधर जाएगा। उसके नाम को लेने के लिए भी एक अधिकार चाहिए, तभी तो उसकी संतान ही उसका नाम ले सकती है बस। तभी तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम जब प्रार्थना करो तो कहना, हे हमारे पिता, पहले उसे अपना पिता बना तो लो, मान तो लो। तभी तो आज क्यों लोग बड़े से बड़ी दुआ जब करते हैं, बड़े से बड़ी, मैं कह रहा हूं छोटी हो, लंबी हो, सूखी हो, गीली हो, कैसी भी प्रार्थना लोग करें, नीचे ये क्यों कहते हैं, और ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अपने नाम से क्यों नहीं मांगते भाई? जब तुमने उसकी संतान होने का अधिकार पा ही लिया तो अपने नाम से मांग लो। जब यीशु मसीह की तरह और यीशु मसीह के द्वारा दिलवाए गए अधिकार से तुम भी उसकी संतान ठहरे, तो फिर उस दुआ के एंड में तुम अपना नाम क्यों नहीं लगाते? वो प्रभु ने कहा ना भैया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो फिर तुम्हें जो सामर्थ्य और अधिकार दिया उसका इस्तेमाल क्यों करोगे? तो प्रभु फिर अपना काम कहीं से भी करवा लेगा। फिर तुम्हें क्यों चुना उसने? फिर ये जो चुनुओं का लेबल लिए घूम रहे हो, चेलों का, दासों का, क्या फायदा है इसका? काम तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें। और लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह संसार से चले गए तो प्रेरितों के काम के 4 अध्याय में लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। एंड विद ग्रेट पावर gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, यानी कि उसके जी उठने की गवाही देने के लिए भी सामर्थ चाहिए, जो वो ही देता है। मैं चाहता हूं आज की शाम आप इस बात से एनकरेज हो जाओ, बलवंत हो जाओ कि प्रभु यीशु मसीह को पाकर, उसकी संतान होने के अधिकार को पाकर, उसके वचन को ग्रहण करके, उसके आत्मा से भरपूर होकर के क्या कुछ प्रभु ने आपको दे दिया। लेकिन ये बैटरी चार्ज ही नहीं होगी तो ये बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी, यूजलेस भी हो सकती है, फेंकी भी जा सकती है। आप कितना ही फिर उसको चार्जिंग पे लगा लो, फिर चार्ज नहीं होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक प्रभु से कनेक्टेड हो, इस बैटरी को चार्ज रखो, इसको यूज करो, ऐसे चार्ज रहो हमेशा कि बस आप ऐसे जैसे किसी के अंदर आग लग जाती है ना, वो फिर एक जगह बैठ नहीं सकता, भागा भागा फिरेगा वो। ये पवित्र आत्मा आग लगा देता है इंसान के अंदर। आप सोच के देखो कि आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए, सुपर पावर, तो आप क्या करो? अभी आपके पास कुछ नहीं है, कल को किसी बहुत बड़ी कंपनी के अंदर आपको एक मैनेजर या मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा वो मिल जाए तो कितना अधिकार मिल जाएगा। उस अधिकार को पाके आप क्या बल्लियां उछलेंगे, 10 को बताएंगे भैया मेरे को तो इतनी अच्छी जॉब मिल गई और इतने लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, मैं तो इतने मैनेजर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। सुन आपकी कोई भी नहीं रहा, क्योंकि आप उस पोस्ट पे जाके बैठते ही नहीं, आप कभी किसी से कुछ कहते ही नहीं, आप कुछ ऑर्डर ही नहीं देते। अब लोगों को ख्वाब तो आ नहीं रहे, आपके पियोन को ख्वाब नहीं आ रहा कि आपको चाय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो बैठा है, आप बोल ही नहीं रहे कुछ उसको, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो दुष्ट के पास तो पूरी सेना है, वो अपना अधिकार बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, और सबसे पहले आप जैसे लोगों को बांधेगा वो, ताकि आप बिल्कुल निर्बल, दुर्बल, बीमार ऐसे ही रहो। बस भैया प्रभु की दया है, बस भैया क्या करें। विश्वासियों की बता रहा हूं मैं डायलॉग आपको, पता नहीं भैया बस प्रभु क्या कर रहा है हमें तो पता नहीं। प्रभु ने तो एक बार कर दिया, अब तो तुम्हें करना, तुमने क्या किया? आंखें उसकी तरफ तो बहुत जल्दी उठ जाती हैं कि प्रभु पता नहीं क्या कर रहा, और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने विषय में पता है कि तुम्हें क्या करना था और क्या कर रहे हो, या क्या करना चाहिए था तुमने अब तक नहीं किया। कितना कुछ उसने आपको दिया, आपने इस्तेमाल ही नहीं किया।
कहता मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, कुचलने का, क्या क्या उसने दिया है। कहता है मत्ती 28-18 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28-18 में लिखा है। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ें, एंड जीसस केम एंड स्पेक अनटू देम सेइंग ऑल पावर इज गिवन अनटू मी इन हेवन एंड द अर्थ। स्वर्ग और पृथ्वी में सारी सामर्थ उसकी है। ऑल द पावर इज गिवन अनटू मी इन हेवन एंड द अर्थ। और वही पावर उसने फिर ट्रांसफर हमें कर दी। जाने से पहले बोला 2 मिनट रुक जाना, जल्दबाजी मत करना। अब आप समझ पा रहे हैं प्रभु ने क्यों उनको टिका के रखा। अभी पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जो ना, वो प्रतिज्ञा ये थी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलूंगा। जो ठहरे रहे, 500 से बोला था, टिके रहे 120 को भर दिया और 120 ने आग लगा दी पूरी दुनिया में। सब कुछ पलट के रख दिया उन्होंने। हम पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या कर रहे हैं? मैंने अभी पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि वो आदमी जो कब्रों में रहता था, लिखा है लोगों से सांकलों से बांधते थे, तोड़ देता था, नंगा रहता था, वो कपड़े फाड़ दिया करता था। और लिखा है उसके लिए, मैंने आपको बताया था, उसके लिए एक बात और लिखी है, दिन रात चिल्लाता था। एक दुष्टात्मा पाया हुआ व्यक्ति दिन रात चिल्ला रहा है, और पवित्र आत्मा पाया हुआ, उसकी जुबान ही नहीं खुल रही। उसकी जुबान ही नहीं खुल रही, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। वो पवित्र आत्मा पाके भी अपनी महिमा के लिए कि मैं अन्य भाषा बोल लूं, अपने नाम के आगे प्रेरित लगा लूं, प्रॉफिट लगा लूं, ये लगा लूं, जिससे कि चलो भी लोगों को पता लगे ये पाक रूप आया हुआ है। किसको इंप्रेस करने के लिए? इंप्रेस करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं आता, वो काम देने के लिए, काम लेने के लिए दिया जाता है। किसी को पावर और अथॉरिटी इसलिए दी जा रही है ताकि वो काम करे, उसको पाके इस्तेमाल करे उसे। वरना इसके ऊपर एक कंडीशन ये भी है कि इसकी एक बहुत खतरनाक, इसका एक रिवर्स पार्ट ये है कि जो अधिकार और सामर्थ्य दे सकता है वो फिर वापस ले भी सकता है, अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो प्रभु इन सब बातों को सीखने में और समझने में आपकी मदद करे। मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा सा आपको जागृत करूं, थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो भी आप अपने आप को प्रभु में समझते हैं, आप उसको अपना पिता समझते हैं और अपने आप को उसकी संतान, आप उसको अपना पिता समझ के और अपनी संतान, अपने आप को उसकी संतान समझते हैं। आप सोचते हैं कि वो जो संसार का गुरु था वो आपका गुरु है और आप उसके चेले हैं। तो ये पढ़ लेना कि उसने अपने चेलों को कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कितना बड़ा काम दिया है, कितना बड़ा सामर्थ्य और कितना बड़ा अधिकार दिया है। मांगने की जरूरत नहीं है, दे चुका वो। अगर आप बन गए तो वो मिल गया। कहता हमने तो जब संसार में, पौलुस कहता पहले तुम उसके घराने के नहीं थे, अब उसके घराने के हो गए। तो जब उसके घराने के हो गए हम, तो फिर सारा अधिकार हमें मिल ही गया। अब तुम नहीं इस्तेमाल कर रहे हो अलग बात है। जिस तरह वो दूसरा वाला बेटा कहता है मेरे जब दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए तो तूने कभी एक बछड़ा भी नहीं दिया, तेरा ये मरा हुआ बेटा वापस आया है तो तू पार्टी कर रहा है। वो कह रहा सब कुछ तो तेरा था, तूने इस्तेमाल नहीं किया, ये तेरी प्रॉब्लम है। तुझे मांगने की क्या, सब कुछ तो तेरे सामने ही था, अब तू उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये तेरी दिक्कत है। और कुड़ रहा है और अपने मन के अंदर ऐसा सोच रहा है, अरे धन्यवाद दे, तेरा भाई वापस आ गया। जो खो गया था मिल गया, जो मर गया था जिंदा हो गया। लेकिन जो उसके पास था उसको उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। उसके पास तो पूरा अधिकार था, बड़ा बेटा था, वो चाहता तो सब कुछ ले सकता था, लेकिन होते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मन मार के रह रहा है। खैर, मैं सोचता हूं कि आज के लिए इतना काफी है कि आप इस बात की गहराई को समझ पाएं और प्रभु ने जो कुछ भी आपको दिया उसको आप इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं कि उसको आपको सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कोई जगह मिले, पूरा संसार पड़ा है। यहां तो आज लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कल किसी और को कर लेंगे। यहां पसंद नापसंद की, लाइक्स की, कमेंट्स की, इसकी भूख के पीछे मत जाना।
इसके पीछे मत देखना कि कितनों ने पसंद किया, कितनों ने देखा, कितनों ने चाहा, कितने आपके फॉलोअर बने। ये सब तो बदलते रहेंगे लोग। आज आपके पीछे हैं, कल किसी और के पीछे रहेंगे। इनके पीछे तो अपना वक्त गंवाना ही मत। हाँ, जो प्रभु ने काम दिया है, अगर उसने आपको खड़ा किया है, मैं इसलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि ये काम मुझे प्रभु ने दिया है। मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी की तालियां या प्रशंसा बटोरने के लिए नहीं कर रहा। ये तो मेरा काम है। जितने लोगों तक प्रभु मुझे पहुंचने का अनुग्रह थे, उनके अंदर मैं इस जज्बे को भर दूं कि प्रभु में आपने क्या पाया है और कितनी बड़ी आपके ऊपर प्रभु की बरकत है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको दे चुका। तो प्रभु इन सब बातों को सीखने और समझने में आपकी मदद करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, प्रभु में बने रहें। और मेरी प्रार्थना है कि उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर हमेशा रहे। आप प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। थैंक यू सो वेरी मच। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें मसीह जिंदगी। धन्यवाद।